क्या न्यूयॉर्क तैयार है? ज़ाहिर न्यूयॉर्क एक डाइवर्सिफाइड शहर है जो दुनिया भर से मुख्तलिफ रिलीजन्स को, मुख्तलिफ जो नस्लें हैं उनको वेलकम करता है, मगर इस वक्त एक पोलराइज माहौल है, ऐसा पोलराइज माहौल है जिसमें सदर ट्रंप मुंतखब हुए हैं और अभी अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। वो ज़ाहिर बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कट की बात करते हैं, इसके अलावा ज़ाहिर वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बात करते हैं। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। और द कन्वर्सेशंस दैट आई हैव हैड विद न्यूयॉर्कर्स, ये पूरा शहर में अक्रॉस द 5 boroughs, मैं यही सुनता हूँ कि दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और इतना मुश्किल बना है फॉर वर्किंग क्लास न्यूयॉर्कर्स टू एक्चुअली बी एबल टू अफोर्ड दिस सिटी। और ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल, ऑन फ्रीजिंग द रेंट, ऑन मेकिंग बसेस फास्ट एंड फ्री, ऑन डिलीवरिंग यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। और जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में and the focus of it, they see their own struggles in this, क्योंकि more and more New Yorkers are being priced out of this city, they're being pushed out of this city, and they are ready for a new generation of leadership. And they know that Muslims are just like every other New Yorker. We want and deserve the same things, equality and respect. And ultimately, it's time to show that this city's politics can look more like the city itself. मतलब और जब आप बाहर से देखते हैं तो ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो दुनिया भर में, ख़ासतौर पर वेस्ट में, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है इट इज़ ऑन द राइज, और शायद लोगों के लिए इतना वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं होगा। बट जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला, बहुत एक वेलकमिंग रवैया मिला कि एक मुस्लिम इमिग्रेंट जो है वो मेयर बन सकता है न्यूयॉर्क का? जी, बात यह है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। इट्स वन दैट इज अबाउट द इश्यूज इन देयर लाइव्स। जब भी आप ये कॉर्पोरेट पैक्स और ये बिलियनियर्स के साथ बात करो, then what you'll hear is their focus on trying to divide New Yorkers. क्योंकि अभी 7 दिन बाकी हैं ये इलेक्शन में, और मैं और एंड्रू कोमो, we are in a single digit race, and his campaign is receiving millions of dollars from Republican billionaires, and they're using that money to design mailers that artificially lengthen my beard, that darken my beard, that ask New Yorkers to be afraid of me. And there are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official, Issi Sher mein, calling for me to be an American citizen and a leading candidate for mayor. So when these things happen, you understand that they are attempts to divide New Yorkers. But जब आप actually New Yorkers के साथ बात करो, then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. And what they understand is that being a good Muslim is just being a good person. It means providing help to those who need it and harming no one. And ultimately, that's how I was raised, to understand my place in this world and my responsibility as to how to make it a better one. और जो एंड्रू कोमो है वो साबिक गवर्नर हैं, स्कैंडल्स का ज़रूर शिकार रहे, मगर जो रीसेंट डिबेट है, आपने अपना जो मार्जिन है 40% था, उनके साथ मुसलसल एक छोटी सी कैंपेन में मुख्तसर अरसे में उसको नैरो डाउन किया है। एक पोल में तो आप भी लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जो मोस्ट रीसेंट डिबेट थी उसमें उन्होंने आपको अटैक किया इस बात पर कि आप यंग हैं, आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिस सीट के लिए आप लड़ रहे हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शहर है, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है, वहाँ पर 33 साल का एक इनएक्सपीरियंस नौजवान उस शहर को नहीं चला सकता। तो आप कैसे ये साबित करेंगे कि लाइक पीपल शुड वोट फॉर यू एंड नॉट फॉर एक्सपीरियंस? मैं न्यूयॉर्कर्स को पूछता हूँ कि इस टाइम में do they have the answer for what kind of experience we need? Because I look at Andrew Cuomo's experience and I see him having the experience of having cut Medicaid funding, of having stolen hundreds of millions of dollars from our public transit system, of having hounded the more than dozen women who have credibly accused him of sexual harassment, of claiming to fight for working people but giving his rich tax donors a tax break. And ultimately, that's the kind of experience that brought us to this point of an affordability crisis. And that's what I said to Andrew Cuomo, that those are the experiences I do not have. I do not have the experience of resigning in disgrace because I'm not Andrew Cuomo. My experience is fighting for working class New Yorkers and delivering for them. And one of the first fights that I fought was for the thousands of working class taxi drivers, many of whom are Desi, about 40% of whom come from India, Pakistan, Bangladesh, and they had been betrayed by this city. And I fought alongside thousands of them for many months, and we secured $450 million in debt relief for those drivers.
मतलब और ज़ाहिर वी आर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसकी बहुत ज़्यादा नज़रें हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, और आप के बारे में ज़ाहिर बार बार आपको भी जब आप अपने इंटरव्यूज़ दे रहे थे सवाल किया गया कि आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गज़ा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और आपसे बार बार सवाल हो रहा था कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहां इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा जूस रहते हैं, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज़ कर रहे हैं? क्या क्या रिस्पॉन्स है वहां पर? बात यह है कि इस शहर में there is often a conversation as if Jewish New Yorkers have only one opinion on the topic of Israel and Palestine. And what I've found, in fact, as a candidate in second place with Jewish New Yorkers, is that there is a wide diversity of opinion on this topic, and also an ability to understand that we may not agree on the question of the policies of the Israeli government, but that our disagreement is still rooted in the same shared humanity. And ultimately, the conclusions that I have drawn, the statements that I have made, they are echoing the same findings by Israeli historians like Amos Goldberg and Daniel Blackman. They are echoing the words of a former Israeli Prime Minister, Ehud Olmert himself, who just a few weeks ago said, "What we are doing in Gaza is a war of devastation. It is limitless, indiscriminate, criminal, and cruel killing of civilians." This is the language that so many New Yorkers are not only hearing, but are sharing as their own analysis of what is happening. And I think there is an inability to understand that our campaign's success is not despite Jewish voters. It is in fact because of Jewish voters that our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together, as we're now on the precipice of toppling a political dynasty.